क्या आपने भी कभी किसी बड़ी खरीदारी के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया है? अगर हाँ, तो यहाँ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं इंस्टेंट मनी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहते हैं। अब चाहे वो हमारी इमरजेंसी में की गई शॉपिंग हो, इमरजेंसी के लिए यूज करना हो, शादी के लिए शॉपिंग हो या फिर कोई और, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हमारी छोटी बड़ी सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई यही स्पेंडिंग आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी दिलवा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड इतना पॉपुलर क्यों है। अब इजी एप्लीकेशन प्रोसेस, बाय नाउ पे लेटर जैसी सुविधा और इसके अलावा कहीं पर छोटे बड़े किसी भी मर्चेंट पर आप आसानी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका अमाउंट चाहे 100 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का, आसानी से उसको पे कर सकते हैं। यही कुछ चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड को इतना ज्यादा पॉपुलर करती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग बैंक आपको ग्रेस पीरियड देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड मिल जाता है कि आपने आज स्पेंड किया और बाद में आप उसको पे कर सकते हैं। और इसी कारण से कई बार हम कुछ बड़ा अमाउंट भी अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने यहाँ पर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कई सारे रूल्स बनाए हुए हैं और उनमें क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग भी यहाँ पर रूल हैं। यानी जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर क्रेडिट कार्ड इश्यूअर हैं, दोनों को ही उन रूल्स को फॉलो करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यूअर जब क्रेडिट कार्ड देता है अपने कस्टमर को, तो उसके कस्टमर के जितने भी स्पेंडिंग रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो बिल रिकॉर्ड्स हैं वो अपने पास रखता है। और वहीं अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूजर 1 लाख रुपए से अधिक का कैश बिल पेमेंट करता है तो क्रेडिट कार्ड इश्यूअर को, चाहे वो बैंक है या फिर एनबीएफसी है, इसे रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वहीं ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक का स्पेंडिंग या फिर 10 लाख रुपए का जो बिल पेमेंट है किसी भी क्रेडिट कार्ड का होता है, तो यहाँ पर इसकी भी जो डिटेल है यानी इसकी भी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। यानी कोई भी कस्टमर अगर 1 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करता है यानी कैश बिल पेमेंट करता है या फिर 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन और बिल पेमेंट करता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो उसके क्रेडिट कार्ड इश्यूअर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करनी होती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसका सीधा सा सिंपल जो आंसर है कि ये सब मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स की चोरी को रोकने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग अपनी इनकम जो है कम दिखाते हैं, लेकिन उनकी स्पेंडिंग्स या उनके जो लाइफस्टाइल स्पेंडिंग्स होती हैं, आप उनको कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी चीजों को मैच करता है कि आपने 4 लाख रुपए की इनकम दिखाई है, लेकिन आप 15-20 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो आसानी से कैसे पे कर रहे हैं। अब ऐसे किसी भी सिनेरियो में आपका क्रेडिट कार्ड इश्यूअर आपकी कुछ डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करता है, जिनमें आपका नाम यानी क्रेडिट कार्ड यूजर का नाम और एड्रेस, क्रेडिट कार्ड यूजर का पैन नंबर जो उन्होंने अपनी तरफ से शेयर किया हुआ है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की डेट, बिल पेमेंट का अमाउंट और बिल पेमेंट मेथड यानी किस मेथड से आपने जो बिल पे किया था, कैश में किया था, एनईएफटी किया था, आरटीजीएस किया था या फिर दूसरा कोई ऑप्शन आपने यहाँ पर यूज किया है। और यहाँ क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट जितने भी आप यूज कर रहे हैं वो आपके पैन नंबर से जुड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस पर नजर रखना काफी आसान होता है। आपके क्रेडिट कार्ड इश्यूअर को फॉर्म 61A का उपयोग करते हुए आपकी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा दी गई डिटेल और आपके क्रेडिट कार्ड इश्यूअर या फिर बैंक के द्वारा दी गई डिटेल्स को मैच करते हैं। और इसमें अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा भी 19-20 होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर नोटिस ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ गलत किया है या आपको डायरेक्ट जो पेनल्टीज हैं वो लगाई जा रही हैं या फिर ऐसा कुछ जो नेगेटिव है वो नहीं होता है। कई बार यहाँ पर आपके पास में पहला नोटिस कंफर्म
कंफर्मेशन के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर कि आपके जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपका इनकम टैक्स रिटर्न और आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वो मैच नहीं कर रहे हैं। आपकी यानी बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंकिंग डिटेल्स और आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो मैच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर बाकी जो अमाउंट है वो आपने कहां से अरेंज किया। अब दोस्तों कई बार अलग अलग सिनेरियोज में हमारे पास में यहाँ पर हम जो है कई बार उधार लेते हैं, अपने फैमिली मेंबर से लिया हो सकता है, या अपना जो है वो अपना डेट हमें पे करना था उसके रिगार्डिंग हमने कहीं से अरेंज किया हो सकता है, या हमने जो है वो अपना सेविंग्स यहाँ पर यूज की हो सकती है, एफडी तोड़ी हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपने जो है वहां पर उनको दे दी, प्रॉपर तरीके से वो मैच हो जाता है, तो आपको टेंशन या परेशानी जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये नोटिस जो कंफर्मेशन के लिए अगर आता है तो आपको उनको बताना पड़ सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप अपने आप को क्रेडिट कार्ड यूजर के तौर पर इनकम टैक्स से किस तरीके से बचा सकते हैं। अब देखो यहाँ एक तो सिंपल जो है वो आपके समझ में आ गया कि आपको अंडर 10 लाख रुपए जो है वो अपने स्पेंडिंग एंड बिल पेमेंट रखनी है। कैश में कोई भी जो है बिल है वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो आपको खास ख्याल रखनी है। इसके अलावा जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फॉर्म 26AS का ई कॉलम जो है उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपके जो भी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स है, ये सब आपको वहां पर अपडेट करनी होती है। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में जो हमारी इनकम है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए हमारे जो स्पेंडिंग्स हैं उनसे, या फिर जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड के यूजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से वहां पर आपने मेंशन किए हो कि आपने बिल पेमेंट जो किया है वो कितना हो रहा है और कहां से आया था अमाउंट, या इस तरीके से जो भी डिटेल्स हैं वो आपको शेयर करनी होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी लेन देन होते हैं बैंकिंग में, चाहे वो आपको पैसा रिसीव हो रहा हो या आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, किसी भी जरिए से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर यूपीआई, तो यहाँ पर ये सभी जो है कनेक्टेड होता है आपके परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन से। और एक पैन नंबर डालते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाता है, आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा कुछ भी करके उनसे नहीं बच सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर टेंशन वाली बात जो है वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए हो सकती है जो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिन पर आपको शॉपिंग पर कैशबैक मिलता है। तो यहाँ कुछ लोग कैशबैक के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ और लोगों के लिए भी शॉपिंग परचेजिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बिल जो है वो बहुत ज्यादा आता है। मैं पर्सनली कई सारे ऐसे मैसेज रिसीव कर चुका हूं जहां पे लोगों ने एक महीने में 4-4, 5-5 लाख रुपए का जो बिल है वो पे किया हुआ है। अब उस केसेस में उनका जो अपना आईटीआर है वो बहुत कम का होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो उनको इंस्टेंट रिसीव हो रहा है तो बिल पेमेंट जो है वो उसकी कर रहे हैं। इस वजह से ऐसे केसेस में उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस रिसीव हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको ऐसी किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए